नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर सिविक लॉज पर। दोस्तों आइए आज के कच्ची कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज पानीपत भास्कर से। यहां पर रोजगार बचाने को आशा वर्कर प्रदर्शन 18 को। जी हां दोस्तों, बता दें आप लोगों को कि रोजगार बचाने के लिए यहां पर आशा वर्कर 18 तारीख को दोस्तों प्रदर्शन करने जा रही है। यहाँ पर कुछ मामला जो है उलझ गया है, देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ बात थी। तो यूनियन के अस्तित्व और अपने रोजगार को बचाने के लिए आशा वर्कर यूनियन 18 अप्रैल को सीएमओ कार्यालय में पहुंचकर रोष प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर आप लोगों को कि सीएमओ द्वारा बिना कोई लिखित नोटिस के 2 आशा वर्करों को दोस्तों यहां पर एक तरह से सीधा उनकी सेवाएं ही समाप्त कर दी हैं। औचक निरीक्षण वहां पर किया था, तो किसी ना किसी कमी की वजह से चलते हो सकता है कोई भी वहां पर परेशानी रही होगी, जिस वजह से उन्होंने 2 आशा वर्करों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, एक तरह से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, जिससे कर्मचारी यहां पर नाराज हो गई। आशा वर्कर यूनियन है तो अब दोस्तों यहां पर ये अपनी मांगों को लेकर लिखित पत्र के माध्यम से दोस्तों अपना ज्ञापन सौंपेंगे और समस्याओं के समाधान का आग्रह करेंगी आशा वर्कर। आगे देख लीजिए यहाँ पर रेवाड़ी भास्कर से खबर है, पार्ट टाइम बैंक कर्मचारी यूनियन यूनिटी फार्म जिला इकाई की बैठक 30 को। जी हाँ दोस्तों, 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे यहाँ पर बता दें आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर पार्ट टाइम कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी करने, पार्ट टाइम कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 30 अप्रैल को यह बैठक होनी है पार्ट टाइम कर्मचारियों की। गोना भास्कर से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर कर्मचारी ने की कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ देने की मांग। जी दोस्तों, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पार्क में शनिवार को हरियाणा कर्मचारी महासंघ गोहाना के पदाधिकारियों की दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों की अलग अलग मांगों को उठाया गया है और सरकार से निवेदन किया गया है कि कर्मचारियों की मांगों के प्रति संजीदा हो, वो ध्यान दे कर्मचारी की मांगों पर दोस्तों उनको पूरा करने को लेकर। एक और चौंकाने वाली सार्वजनिक खबर देख लीजिए, यहाँ पर चंडीगढ़ सिटी से खबर है, लोकपाल यानी कि आप लोगों को पता होगा लोकपाल बिल पारित हुआ था। एक लोकपाल का दोस्तों एक तरह से लाया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई खबर है तो वो लोकपाल से उसकी शिकायत की जा सकती है। लेकिन बहुत सारी शिकायतें दोस्तों रिजेक्ट कर दी गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, 78% शिकायतें अंग्रेजी में नहीं थी, इसलिए सुनवाई ही नहीं हो पाई। तो यहाँ पर क्या मामला आ रहा है, भाषा से रिलेटेड है। अगर आप लोग हिंदी में या फिर अन्य किसी भाषा में से शिकायत करते हैं लोकपाल को भ्रष्टाचार की, तो दोस्तों उनकी सुनवाई ही नहीं हो पा रही, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एक परफॉर्मा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत अगर आप लोग शिकायत नहीं करते हैं या फिर इंग्लिश में नहीं करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते हैं, तो आपकी फाइल को रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर दोस्तों उस पर सुनवाई नहीं होगी। यहाँ पर ऐसा मामला निकलकर सामने आया है। तो भाषा से रिलेटेड ये परेशानी रही यहाँ पर। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए भाषा की हिंदी तो मेन है, तो हिंदी में भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो ये वैसे थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। 975 अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों पर छटनी की तलवार। दिया दोस्तों, अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर दोस्तों आप लोगों को बता दें काफी सारे कर्मचारी जो काम करें हरियाणा के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। यहाँ पर नियमित भर्ती के कारण दोस्तों ये सब हो रहा है। पिछले 10-15 साल से ये जो कर्मचारी है अनुबंध पर काम करे हैं हरियाणा के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, लगभग 14 यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में स्टेट यूनिवर्सिटी, उन सभी में ये कर्मचारी काम करे हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग संख्या है प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की दोस्तों, तो यहाँ पर बताई गई है, इनकी संख्या भी दिखाई गई है। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जैसे 160 है सबसे ज्यादा, इसके बाद एमडी यूनिवर्सिटी 65 है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है 68 है, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार 143 है, फूल सिंह महिला जो विश्वविद्यालय खानपुर कला 131 है। इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दोस्तों 975 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो अनुबंध पर काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, तो इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है। तो कर्मचारी यहाँ पर चिंतित हैं अपनी नौकरी को लेकर। अगली खबर देख लेते हैं अंबाला से। यहाँ पर मजदूर यूनियन ने वन विभाग पर लगाए हैं घोटाले के आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को कि वन विभाग के मजदूर यहाँ पर विभाग पर दोस्तों घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। बताया गया है अंबाला में वन विभाग मजदूर यूनियन ने वन विभाग पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जहां 17,000 पौधे लगाए जाने थे वहां पर मात्र 500 पौधे ही लगाए गए, और ये तो एक अलग बात हो गई। साथ में इनकी जो मजदूरी थी दोस्तों वो मजदूरी भी खा गए अधिकारी जो है मिली भगत करके, ऐसा आरोप यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा, ये वन विभाग के जो मजदूर हैं इनके द्वारा लगाया गया है। तो ये विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं अपनी मजदूरी के लिए, और जो भ्रष्टाचार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कर्मचारी के भी, इसका भी एक तरह से न्यायिक जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सीईटी से रिलेटेड दोस्तों जो मेन एग्जाम होना था उसका पोर्टल खोल चुका है। 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिंक खुला, 401 श्रेणियों में करें आवेदन। तो काफी सारे हजारों की संख्या में दोस्तों, हजारों तो क्या कई लाख दोस्तों जो है कैंडिडेटों ने पास कर रखा है सीईटी, तो वो सभी इंतजार कर रहे थे कब ये स्टार्ट होगा मेन एग्जाम का। तो ये स्टार्ट हो चुका है, एक सार्वजनिक खबर सभी के लिए है जिसने भी ये इसका क्वालिफाई कर रखा है सीईटी आपका, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारी से जुड़ी खबरों को देख लेते हैं। एक और यहाँ पर देख लीजिए, मिड डे मील वर्कर ने दी है हड़ताल की चेतावनी, 18 को करेंगी प्रदर्शन। जहाँ दोस्तों करनाल से ये खबर आप लोगों के सामने है। बता दें यहाँ पर केंद्र सरकार ने दोस्तों 82 करोड़ रुपए मिड डे मील का दोस्तों जारी किया है, ये खबर सामने आ रही है। लेकिन अभी तक कई जगह पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है पिछले 5-6 महीने की। हालांकि एक साथी ने कमेंट किया था कि वहां पर 2 महीने की सैलरी आ गई है मिड डे मील कर्मचारियों की, जबकि 5-6 महीने की कई जगह पर रुकी हुई है। अब 5-6 महीने की रुकी हुई है, उसमें से भी अगर मात्र 2 महीने की सैलरी दी जा रही है तो बहुत ही दुखद खबर है ये भी। 2 महीने में क्या होगा, कितने मिले होंगे, मात्र 14,000 रुपये। ठीक है, अब 5-6 महीने की रुकी हुई है तो 2 महीने की दे दी, तो ये तो कोई बात बनती नहीं है। तो पूरी कम से कम इतने दिन के बाद अगर सैलरी मिलती है, 5-6 महीने के बाद मिलती है, तो कम से कम तब तो पूरी मिल जाए। तो यहाँ पर कर्मचारी 18 को दोस्तों प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।